आपको मैंने लास्ट हुआ वहां तक बता दिया था, रिव्यू तक बता दिया था ना, और आपको पासवर्ड जी लगाना जी बता दिया था। जी अब उसके आगे से कर लें स्टार्ट। रिव्यू तक हो गया था, सही है ना, यहाँ तक मैंने बता दिया था ये। जी, सही है। अब इसके बाद सही व्यू आ है। रहा है, आज व्यू देख लें, सही है। ठीक है। व्यू में सबसे पहला ऑप्शन तो देखें, नॉर्मल हमारा जो व्यू आ रहा होता है ना, वो इस टाइप का आ रहा होता है, जिसमें आपको टाइटल दिख रहा है, मेन्यू दिख रहे हैं, टूल बार सारी दिख रही हैं, और डॉक्यूमेंट दिख रहा है। यहाँ पे प्रिंट लाउट पे हम नॉर्मल होते हैं कि मार्जिन वगैरह दिख रहा है। रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अब सिर्फ रीडिंग आप कर सकते हैं, अब कुछ एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि टूल बार कोई नहीं आएगी। ये रीड मोड पर चला जी। गया। और वापस आपको एडिट मोड पर आना है तो व्यू में आना है, और एडिट डॉक्यूमेंट में क्लिक कर लेंगे, तो ये वापस एडिट डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। सही है। ठीक है। इसके अलावा ये होता जी है वेब लेआउट, खाली लुक चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ डॉक्यूमेंट वही है। वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जी जैसे आप अगर टेक्स्ट को लेकर जाएंगे ना, तो वेबसाइट पे आपको इस तरह दिखेगा, विड्थ में जी। ज्यादा। हाँ और जी। चौथे नंबर पे आउटलाइन आ जाता है। आउटलाइन के कुछ ऑप्शन है, वो देख लें। यहाँ पे जैसे कुछ बुलेट्स में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मैंने इंटर करा, और यहाँ पे एक मैंने हेडिंग बना दी जैसे पाकिस्तान के नाम से। जी। एक हेडिंग यहाँ बना देता हूँ मैं, चाइना के नाम से। एक हेडिंग यहाँ बना सही देता हूँ मैं, है। जापान के नाम से। अब ये मैंने पाकिस्तान का टैक्स ठीक है। सेलेक्ट किया, और इसमें देखें मैं यहाँ पे माइनस बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, सबसे पहले देखें पाकिस्तान को सिलेक्ट किया आपने। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जी। लेवल दे दे पहले। मैंने इसको दे दिया लेवल 1, सही है। ये एक हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। सही है। चाइना का टैक्स सेलेक्ट करा, जी इसको मैंने कर दिया लेवल 1। जापान का टैक्स सेलेक्ट करा, अगर मैं इसको लेवल 2 करता हूँ तो बस थोड़ा साइड राइट साइड पे मूव हो जाएगा। ये है। जी। अब मैंने कर्सर सही जापान पे है। रखा हुआ है, या माइनस पे क्लिक करेंगे तो उसका जो जितना भी टेक्स्ट होगा ना, वो हाइड हो जाएगा, उससे शो हो जाएगा। सेम इसी सही तरीके है। से मैंने चाइना पे कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे हाइड करूंगा तो देखें साथ में जापान और चाइना दोनों का होगा। अब वो पाकिस्तान में कर्सर जी। होगा तो पाकिस्तान का करेगा। ये क्योंकि लेवल 1 के साथ 2 अटैच हो गया, इस वजह से ये दोनों का एक साथ करेगा। जी। सेम इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं यहाँ पे, कि चाइना की हेडिंग अगर आप चाह रहे हैं नीचे चली जाए तो कर्सर यहाँ रखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चाइना की हेडिंग नीचे चली गई, और जापान की हेडिंग में चाह रहा हूँ ऊपर आ जाए, ऊपर आ गई। जापान का लेवल में चाह रहा हूँ 1 हो जाए, 1 हो गया। चाइना का लेवल में चाह जी। रहा हूँ 2 हो जाए, 2 हो गया। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑल ऑल लेवल्स लिखा हुआ है, अगर मैं लेवल 1 करूंगा तो इस तरह सिर्फ शो होगा, 2 लेवल तक शो होगा, और ऑल लेवल शो हो जाएंगे। सही है। और शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आप टिक लगा हुआ है, टिक हटा देंगे तो ये जो बोल्ड टेक्स्ट आ रहा है ये शो नहीं होगा, और टिक लगा देंगे तो जी। शो हो जाएगा। सही है ना। और ये होता है शो फर्स्ट लाइन ओनली, तो हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देगा ये हाँ सही जी। समझ में आ गया। जी, आ गया समझ। और कर्सर यहाँ रखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे भी क्लिक करके लेवल 1 कर सकते हैं, ये 2, 3, 4, जो भी आप लेवल में कन्वर्ट करना चाहें। जैसे मैंने इसको कर दिया लेवल 2, इसको कर दिया लेवल 3, इस तरह क्रॉस में भी आप बना सकते हैं। सही समझ में आ गया। सही है। ये था। बाकी आप यहाँ से क्लोज जी। करेंगे तो क्लोज हो जाएगा ये। तो इसका ये काम ठीक है। था। कहाँ पे आके, व्यू में आके आउटलाइन। बाकी ड्राफ्ट ही होता है, ड्राफ्ट में आप इस तरह आ जाएगा, ठीक ये। है। अच्छा एक चीज और देख लें, जैसे मैं प्रिंट लेआउट में हूँ, मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और इंसर्ट में आके पेज ब्रेक कर दिया। अभी इस प्रिंट लेआउट में सेकंड पेज पर जी। चला गया। सेम मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने फिर पेज ब्रेक कर दिया। तो प्रिंट लेआउट में तो ये मेरे पास 3 पेजेस में अलग अलग आ रहा है। पर अगर मैं रिव्यू में आता हूँ, ये इसमें व्यू में, और वेब लेआउट पे क्लिक करता हूँ, तो ये तीनों एक ही टेक्स्ट मुझे शो कर रहा है, पर ये ब्रेक, इतना ब्रेक शो करेगा कि बताएगा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है।
इतना गैप जो दे रहा है ना, ये ब्रेक शो कर रहा है। सेम आउटलाइन पे आऊंगा तो आउटलाइन पे भी एक ही पेज पर दिखाएगा यहाँ पर ये गैप का मतलब क्या है, पेज ब्रेक हुआ हुआ है यहाँ पर। जी और ड्राफ्ट में भी इस तरह सही है। दिखाएगा। सिर्फ प्रिंट लेआउट में आपको अलग अलग पेजेस पे ही शो कर रहा होगा। हाँ जी, और प्रिंट भी अभी जो आप निकालेंगे तो अलग अलग पेजेस पे ही आएगा। सही। इसको वापस करने के लिए आप कर्सर यहाँ रखेंगे और डिलीट की 2 टाइम्स प्रेस करेंगे। कर्सर यहाँ रखा, डिलीट की 2 टाइम्स। सही है। तो ये था ये व्यू के ये वाले ऑप्शंस। उसके अलावा यहाँ पे देखें, ये रूलर पे अगर आप टिक लगाते हैं तो रूलर शो हो जाएगा, और टिक हटा दें तो हट जाएगा रूलर। और इसके अलावा ये होता है ग्रिड लाइन, यहाँ पे आप टिक लगा दें तो ग्रिड लाइन आ जाती है। अच्छा, अब ग्रिड लाइन का क्या जी काम है वो देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था इंसर्ट में शेप्स या पिक्चर। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक शेप लेता हूँ, जैसे मैंने ये एक शेप लिया और उसको जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो देखें ग्रिड लाइन से स्नैप कर जी। रहा है इस तरीके से। तो आप इस तरीके हाँ से जी। इसको ग्रिड लाइन पे रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे एक और सर्किल लिया, इंसर्ट में आके शेप, एक और सर्किल लिया। एक सर्किल मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ ये सेम ये साइज का है, तो मैंने यहाँ पे इसको मैच कर लिया। देखें जी ये इसकी ग्रिड ये है और ये यहाँ तक ग्रिड है, यहाँ पे मैंने इसको मैच कर लिया कि यहाँ तक ग्रिड है। तो एक ही ग्रिड पर चल रही है। कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल डी करेंगे ना तो डुप्लीकेट आ जाएगी। जी जी तो एक साथ जी किसी डिस्टेंस के साथ रखना है। जैसे फर्ज करें मुझे एक बॉक्स छोड़ के रखना है, तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट करके रख सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने एक सही है। रेक्टेंगल लिया और मैं चाह रहा हूँ ये इसी की सीध में बने, इतने बॉक्सेस में आ गया। इससे आप ये भी बना सकते हैं। देखे देखे मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लैक कलर इसको, और आउटलाइन कर दिया नो आउटलाइन। अब मैंने इसी की क्या करी, कंट्रोल डी करके डिप्लीकेट। मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पर आ जाए, उसमें मैंने कर दिया वाइट कलर। अब शिफ्ट से दोनों को सिलेक्ट करा और ग्रुप में आके ग्रुप कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ ना, तो इसकी डिप्लीकेट आ रही है। देखें जी इस तरह कंट्रोल डी डिप्लीकेट। आप वो बना सकते हैं, शतरंज या ड्राफ्ट का पेपर होता है वो, इस तरीके से सही है। जी जी अलाइनमेंट के साथ। अब मैंने देखें सबको सिलेक्ट करा शिफ्ट के साथ और मजीद इसको ग्रुप कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे लेकर आ गया, सही है। इस तरीके से आ गया। और इसको मैंने अनग्रुप जी करा और इसको भी अनग्रुप करा और इस बॉक्स को यहाँ पे लेकर आ गया। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट से जी और ग्रुप कर दिया। अब देखें, अब मैं जब कंट्रोल डी करूंगा ना, तो अब इसका पूरा एक एक सेट निकलेगा। जी ये आ गया, कंट्रोल डी करा। सही है। तो इस टाइप के आप कई चीजें बना सकते हैं। ये ड्राफ्ट जो ग्राफ पेपर आ रहे हैं ना, इससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जी जी अलाइनमेंट करके रख सकते हैं, यानी कि अब आपको सही है। ऊपर से अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है, ये ग्रिड लाइन से अलाइनमेंट हो रही है। जी अच्छा, इसमें ये भी होता है ग्रिड के लाइन का आपका बॉक्स बढ़ाने हैं तो आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर लें। शेप फॉर्मेट में आएंगे, आपको आना होगा अलाइनमेंट पे। यहाँ पे आ रहा होगा एक, तो देखें ये आ रहा है व्यू ग्रिड लाइन, टिकादार शो नहीं होगा, जी टिक लगा दें शो हो जाएगा। और ग्रिड सेटिंग में आ जाए। सही है। अब इसके बॉक्स का साइज आ रहा है 0.13 इंच, यानी कि 1 इंच से कम। मैं चाह रहा हूँ ये जी 0.5 हो जाए, यानी कि हाफ इंच। बॉक्सेस का साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ सही है। और ओके कर दें। अब देखें ग्रिड लाइन बढ़ गई है। जी आप इनको भी सेट करके लगा सकते हैं। जैसे मैंने बिल्कुल सेट कर दिया, इसको कंट्रोल डी करा, एक यहाँ पे लगा दिया, जी कंट्रोल डी करा यहाँ लगा दिया।
यानी कि लगाने के बाद जब मैं ग्रिड लाइन इसको हाइड करूंगा ना, ये व्यू में आगे मैं जब ग्रिड लाइन हाइड करूंगा, ये सीक्वेंस से लगा हुआ है, ये फायदा जी होता है ग्रिड लाइन का। समझ में आ गया आपको? जी, आ गया समझ। और ये देखें, ये मैं जब करीब ला रहा हूँ तो ये स्नैप कर रहा होता है, ये चिपक रहा होता है। तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए होते हैं। यहाँ पे आप आएंगे ग्रिड सेटिंग में, ये आ रहा है स्नैप टू ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, यूज मार्जिन हो नहीं हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये टिक हटा देंगे तो शायद स्नैप नहीं जी करे। डिस्प्ले ग्रिड सेटिंग, डिस्प्ले हो या नहीं हो, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी स्नैप सही नहीं है। कर रहा। सही समझ में आ गया? जी आ गया समझ। तो ये था ग्रिड लाइन के ऑप्शंस। सही है। उसके बाद ये नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन क्या काम करेगी? अभी देखें, जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन में कुछ हेडिंग्स बनाई थी, तो हेडिंग नेविगेशन पेन में भी यहाँ पे शो हो जाती है। पहली चीज से ये मुझे हेडिंग बता रहे हैं कि कितनी हेडिंग मौजूद है इस डॉक्यूमेंट में, जिस पर आप क्लिक करेंगे फौरी तौर पे पहुंचा देगा वहां पर। दूसरा बता रहा है पेजेस कितने हैं, पेजेस बोला एक ही बना हुआ है क्योंकि अगले पेज मैंने लिया ही नहीं है अभी। और रिजल्ट में यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है कि जी आपका टेक्स्ट का रिजल्ट ये आ रहा है। तो ये नेविगेशन पेन होती है यहाँ सही से। है। उसके ठीक है। बाद ये जूम के ऑप्शन आ रहे हैं। पहला जूम का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। मैं अगर 200% डॉक्यूमेंट जूम करना चाह रहा हूँ तो वो हो जाएगा, 100 करना चाह रहा हूँ तो वो हो जाएगा, 75 पे क्लिक करूंगा तो वो हो जाएगा। जी पेज विड्थ के हिसाब से करूंगा तो यानी कि पेज की तो सही विड्थ है। है, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट को जूम कर देगा ये टेक्स्ट विड्थ, अभी टेक्स्ट के हिसाब से जूम हो गया। होल पेज, पूरा जी पेज शो हो जाएगा इस तरह, वन पेज वन पेज, सही है। जी पेज विथ। और एक होता है मल्टीपल पेज। ठीक। मल्टीपल पेज तब आएगा जब आप पेज ब्रेक करेंगे। जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा, इंसर्ट में आगे पेज ब्रेक कर दिया, अब ये मल्टीपल पेज शो करेगा, यानी कि बुक की तरह, फर्स्ट पेज यहाँ, सेकंड पेज यहाँ, इस तरह। जी और जूम के ऑप्शन देगा, सही आप यहाँ से भी है। यूज कर सकते हैं। ये राइट साइड पे आ रहा है ना इंडिकेटर, ये यहाँ से भी आप जूम यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एक ही है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन होता है न्यू विंडो। न्यू विंडो में क्लिक करने से होगा क्या, मैं वैसे टेक्स्ट को वापस कर देता हूँ डिलीट की प्रेस करके। न्यू विंडो में आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अब देखिए डॉक्यूमेंट 1 की 2 आ गया, ये डिप्लीकेट आ गई विंडो। दोबारा देख ले, मैं यहाँ पे जब एक और क्लिक करूंगा ना तो 3 फाइलें आ गई पर एक जैसी हैं, डिप्लीकेट फाइल टेक्स्ट समेत। यहाँ पे आप आएंगे, देखें 3 फाइलें, डॉक्यूमेंट 1, जी डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, तीनों एक जैसे हैं। जी और तीनों का आप यहाँ पे सही अरेंज है। ऑल कर सकते हैं, तो अरेंज ऑल हो जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। सही है। जी और जिस पे आप बड़ा करना चाहें, ये इसको अगर डॉक्यूमेंट 3 हटाना है। फिर हटाएंगे कैसे? क्या? जी ये आप अगर इसको हटाना हो फिर हटाना कैसे हो तो हटाएंगे? हटा सकते हैं। देखें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट 1 आ जाएगा जी यहाँ पे। मैं यहाँ पर आया, अरेंज ऑल, सही इस डॉक्यूमेंट में आना है, इसके यहाँ पे जी क्लिक कर लें, ये डॉक्यूमेंट खुल गया इस तरीके से। जी सही है। तो अरेंज ऑल से क्या होगा, आपकी जितनी भी यहाँ पे विंडो खुली हुई है वो सब छोटी छोटी स्क्रीन में डिवाइड कर देगा। ये होता है अरेंज ऑल। जी जैसे यहाँ सही पे मैंने है। कोई और फाइल भी ओपन की हुई है, जैसे ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, अब ये अलग ही डॉक्यूमेंट है। अब मैं यहाँ पे देखिए अरेंज ऑल करूंगा ना तो ये इस तरह डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड हो गया है। सही- सही है ना? तो जिस पर आप क्लिक करेंगे वो ठीक है। डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाएगा। जी एक ऑप्शन होता है स्प्लिट का। स्प्लिट ये काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की हेडिंग थोड़ी नीचे जाके लिखी हुई है, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की हेडिंग भी दिखे और ये भी दिखे, तो आप बीच में स्प्लिट लगा सकते हैं। स्प्लिट लगाने से ये होता है कि अब जी देखिए पाकिस्तान और जापान की हेडिंग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ और यहाँ पे आके चाइना की हेडिंग भी दिख रही है। और स्प्लिट को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
तरीके से सही समझ में आ गया। और रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, रिमूव हो जाएगा ये इस तरीके से। और इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है, व्यू साइड एक बाय साइड। कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, एक दफा दोबारा बताइए। हाँ देखें, इसको न्यू को देखें, अरेंज ऑल। नहीं नहीं, जो आपने अभी स्प्लिट किया, आगे आगे अच्छा वाला स्प्लिट, अरेंज अच्छा ऑल अच्छा, बता। हाँ देखें, ये मेरी स्क्रीन ना, ये भी है और ये भी है। मैं जी जी चाह रहा हूँ देखें, अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान जापान दिख रहा है, चाइना नहीं दिख रहा। नीचे आ रहा हूँ तो पाकिस्तान छुप रहा है। तो मैं स्प्लिट जी पे क्लिक कर दूंगा तो आधी स्क्रीन हो जाएगी इस पर। स्प्लिट लग गया ये। अब दो व्यू आ रहे हैं, एक ही व्यू आ रहा है, एक ही व्यू आ रहा है जी। इस तरीके से। और आप स्प्लिट को कम ज्यादा भी कर सही है। सकते हैं। अब देखें, ये भी दिख रहा है ठीक मुझे है। पाकिस्तान जापान, और चाइना की हेडिंग भी मैंने जी। देखना शुरू कर दी है। और रिमूव स्प्लिट करेंगे, रिमूव स्प्लिट है ठीक है। सही हो गया। इस तरीके से। सेम आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को व्यू साइड बाय साइड देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। जैसे डॉक्यूमेंट क्या है 3, इसको मैं 1 से मैच करके देखना चाह रहा हूँ। ये बराबर बराबर में स्क्रीन आ गई है। इसका थोड़ा जूम आउट कम कर जी दिया। इसमें होता ये है कि अगर मैं देखें यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अपना नाम, तो देखें अगले डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। एक्चुअली हुआ क्या है, जब मैंने डुप्लीकेट निकाली है ना, तो ये कार्बन कॉपी का काम कर रहा है। आप इसमें जो भी टाइप करेंगे वो अगले पेज में भी आएगा, अगले डॉक्यूमेंट में, और इससे अगले डॉक्यूमेंट में भी आएगा। देखिए डॉक्यूमेंट ये 1 है, ये 3 है, और डॉक्यूमेंट उसमें भी आ रहा होगा, 2 में भी आ गया हुआ टाइप। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जी 2 में आ रहा हूँ ना, यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, इसको बड़ा क्या, तो देखिए सर मेरा आज इसमें भी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये होता है व्यू साइड बाय साइड। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं हाँ जी। तो आप साइड बाय साइड स्क्रीन रखकर मैच कर सकते हैं। अगर देखें यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट को मिटा रहा हूँ, जैसे कर्सर यहाँ रखा, इसको मिटा रहा हूँ, तो राइट साइड वाला भी मिट रहा है इस तरीके से। सही समझ आ गया। और फुल स्क्रीन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया। ये हटा दें, व्यू साइड बाय साइड हट जाएगा। अभी नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। सही समझ में आ गया। जी। इसके अलावा ये होता है दोबारा स्विच, बताइए जो अभी व्यू साइड बाय हमने साइड। बताया देखिए हाँ, यहाँ पे है। क्लिक करा आपने, डॉक्यूमेंट 2 खुला हुआ है। मैं चाह रहा हूँ इसको जी 3 से मैच करके देखना, तो बराबर बराबर में स्क्रीन आ गई है। अब जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो वो आ जाएगा। देखिए यहाँ भी जी। टाइप हो रहा है, मैं टाइप इसमें कर रहा हूँ तो टाइप इसमें भी हो रहा है, और इसकी तीसरी फाइल में भी हो रहा है। कार्बन कॉपी वाला काम कर रहा है ये। सही है। अगर मैं जापान की हेडिंग को देखें, चेंज कर देता हूँ ठीक है। तुर्की के नाम से, तो इसमें भी चेंजेस आ गई हैं, जबकि मैंने तो इसमें टाइप करा है। और किसी एक को जी आप बड़ा कर लें, ये इस जी। तरह आप कर सकते हैं काम। सही समझ में आ गया। ठीक है। ये हटा जी देंगे आ तो गया समझ। हाँ। उसके बाद ये होता है स्विच करना, यानी कि जितनी भी आपकी फाइल खुली हुई है, मैं चाह रहा हूँ इस फाइल में जाना, तो आप स्विच कर सकते हैं। ये फाइल आ गई, ठीक है। डॉक्यूमेंट 1 में जाना, 1 आ गया ये जी इस तरह। और आप स्विच यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जी। यहाँ से और यहाँ नीचे से करना एक ही बात है। सही समझ आ गया। जी आ गया समझ। अच्छा, अब उसके अलावा देखें, एक ऑप्शन होता है मैक्रो का। मैक्रो का क्या काम करता है, मैक्रो में आप अपनी टाइपिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्कुल ब्लैंक फाइल ली, अब मैं चाह रहा हूँ जो भी टाइप करना, मैं चाह रहा हूँ जो भी टाइप करूँ रिकॉर्ड हो, तो आप व्यू में आएंगे टाइपिंग से पहले, और मैक्रोस पे आगे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर लेंगे। जी अब यहाँ पे मैंने मैक्रो नेम में डाल दिया एप्लीकेशन,
और इसको मैंने कर दिया ओके। अब देखिए मेरे माउस के साथ एक कैसेट बना हुआ आ रहा है यहाँ पर। अब जी यहाँ पे मैं एक सिंपल एक एप्लीकेशन टाइप कर रहा हूँ तो वो रिकॉर्ड हो रही है। मैंने लिखा टू दी हेड मास्टर, ABC स्कूल। अब यहाँ मैंने लिख दिया डियर सर और मैडम। अब यहाँ पे मैटर आ जाएगा और नीचे मैंने दे दिया काइंड रिगार्ड्स। अब देखें एक एप्लीकेशन में आपको इतना टेक्स्ट तो लिखना ही पड़ता है लाजमी, तो मैं चाह रहा हूँ ये रिकॉर्ड ही हो गया। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो आप यहाँ पर आएंगे मैक्रो में और कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब इसका फ़ायदा ये है जब भी मैं कोई नई फाइल लूँगा और मुझे वो रिकॉर्डिंग प्ले करनी है तो आप व्यू में आएंगे, मैक्रोस पे आएंगे, व्यू मैक्रो पे क्लिक कर लेंगे और एप्लीकेशन को रन करा देंगे यहाँ से, तो देखें वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा इस तरीके से। समझ में आया? जी जी आया समझ। और और ये आपके कंप्यूटर में सेव हो गया, यानी कि अगर मैं कोई कंप्यूटर की सारी फाइलें देके मैं बंद कर देता हूँ तो बगैर सेव करे बंद कर देता हूँ तो मैक्रो मेरा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऐड हो चुका है। जी ये मैंने सारी फाइलें बंद कर दी वर्ल्ड की। अब मैं वर्ल्ड खोल रहा हूँ दोबारा या शट डाउन करके भी खोलूंगा तो वो मेरे पास अभी तक रिकॉर्ड हुआ हुआ है। व्यू में आप आए, मैक्रोज में आए, यहाँ पे क्लिक करके देख लें, अभी भी एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा होगा। रन करें, रन हो गया। इसको हटाने का तरीका क्या है, आपको मैक्रो में आना पड़ेगा सही है। और सिलेक्ट करके आप इसको देखें, एडिट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा तब जाके डिलीट होगा, या आप चाह रहे हैं डिलीट ना हो, सॉफ्टवेयर में आपको बार बार कोई चीज़ लिखनी पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यस करना चाहें, डिलीट करना चाहें कर दें, हो जाएगा। सही है। तो आप चाहे एप्लीकेशन रिकॉर्ड कराएं, कोई सीवी रिकॉर्ड ठीक है। कराएं, कोई भी चीज़ आप इसको रिकॉर्ड करवा सकते हैं। समझ में आ गया? सही है। जी आ गया समझ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और देख लें, मैक्रो के अंदर एक चीज़ और होती है कि इसमें आप वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारी टेबल में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे वो देख लें। मैं यहाँ पर आया मैक्रोस पे, व्यू मैक्रो पे जी आप आ जाएंगे। अब एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है मैक्रोज इन ऑल हाँ एक्टिव जी टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्ल्ड कमांड्स और ऊपर आप जी सर्च जी करा देंगे लिस्ट कमांड्स, ये। जी उसके जी बाद जी इसको कर देंगे रन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है करंट सही है। कीबोर्ड सेटिंग, इसी पे सेटिंग पे टिक लगा रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो देखें एमएस वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी शॉर्टकट कीज का टेबल बन गया ये। सही है। और ये तकरीबन 10 पेजेस जी तक का गया है। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये डायरेक्ट आपके पास आ गई हैं, सारी शॉर्टकट कीज निकल के आ गई सही हैं। है। सही है, तो आप इस तरीके से शॉर्टकट कीज को निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। सही ना? और ये टेबल अगर मुझे डिलीट करना है अभी तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सही है। लेआउट में आऊंगा, टेबल तो आपको पढ़ा चुका हूँ, डिलीट टेबल। जी सही है। जी और लास्ट में क्या हो रहा था, आपके सही डॉक्यूमेंट की है। प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ पे मैंने जी कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है जी तो ये प्रॉपर्टीज आ रही है। ये बता देगा आपने अभी वर्ड्स 239 टाइप करे हुए, टाइमिंग 1 मिनट की हुई है इसकी, 10:19 पे ये क्रिएटेड हुआ था जी डॉक्यूमेंट, और ये सारी डिटेल बता रहे हैं यहाँ पर। बोल रहे हैं अभी तक सेव नहीं हुआ है ये, तो ये प्रॉपर्टीज बता रहा होता है यहाँ पर इन्फो में, ये प्रॉपर्टीज में आके। सही है। ठीक। सही है ना? तो ये थे जी आपके व्यू के ऑप्शंस। आज आप ना इनकी प्रैक्टिस कर लें। सही है? चलें, सही है, मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। सही है ना? आज का इतना रखें, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।